आखिर फातिहा करना कैसा है? अगर आप फातिहा करते हैं तो अपने अपने आसपास कुछ लोगों से सुना होगा कि फातिहा करना बिदअत और हराम ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और अगर आपके नज़दीक जो लोग फातिहा करते होंगे तो उनके नज़दीक फातिहा करना जायज़ और सवाब का काम है। और फातिहा करना जायज़ है या नाजायज़, इस चीज़ का प्रूफ हम आपको कुरान और हदीस से देंगे। लेकिन उससे पहले लिए उन लोगों की तरफ भी एक नज़र डालते हैं जिन लोगों के नज़दीक फातिहा करना शिर्क और बिदअत है, और उन लोगों को भी देखते हैं जिनके नज़दीक फातिहा नियाज करना जायज़ और सवाब का काम है। ये हैं वहाबी मौलवी तौसीफ उर रहमान। चलिए इसे सुनते हैं, इनके नजदीक फातिहा करना कैसा है और फातिहा का खाना खाना कैसा है। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे ज़िबा होने वाला गोश्त लेने वालों कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे पे सट दिया जे, ना खाया जे, अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है। वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। मौलवी साहब ने कहा, मुहर्रम पर हुसैन के नाम का गोश्त लेने वालों, मौलवी साहब आपकी जानकारी के लिए बता दो, मुहर्रम में गोश्त नहीं खिचड़ा और मीठा बनता है। और फिर मौलवी साहब ने कहा, सब रात के कुंड लेने वालों, तुम मौलवी साहब सब रात नहीं होता, शबे बारात होता है, और शबे बारात में कुंडे नहीं हलवा बनता है। फिर मौलवी साहब ने कहा, 11वीं का दूध लेने वालों, तो 11वीं में दूध नहीं बिरयानी बनती है। अब जाकिर नायक को सुनते हैं, जो वहाबियों के एक बहुत ही बड़े स्कॉलर है। ये क्या कहते हैं फातिहा के बारे में। किसी को हमने फातिहा दे दी किसी के नाम से, तो ये जो फातिहा है या बख्शिश या न्याज भी शायद इसी उम्र में, इसके बारे में आपकी क्या नुक्ता नजर है कि इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? सूरह फातिहा पढ़ना बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस तरीके से अक्सर लोग फातिहा पढ़ के नियाज या खाने पे कुछ किसका नाम लेते, तो कुरान की आयत साफ है कम से कम 4 जगह पे। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 3, सूरह अनाम चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 145, और सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 वर्स 115 अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलाहुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, जिसके मानी है कि forbidden for you for food are dead meat, blood, the flesh of swine and any food on which any name besides Allah's name is taken। तो चौथी कैटेगरी है कि कोई भी खाने के ऊपर अगर अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह का नाम लिया गया है तो हराम है। तो अगर आप कोई खाने पे अल्लाह के अलावा किसी का नाम लेते, कितना भी अच्छा इंसान हो दो, पीर भी हो दो, नेक इंसान हो दो, कोई रसूल भी हो दो, अल्लाह के अलावा किसी और शख्स का नाम अगर आप लेते वो खाने पे, तो वो खाना हराम हो जाता। अब आइए तारिक मसूद को एक बार सुनते हैं, जो देवबंदियों के मौलवी है। वह फातिहा के बारे में क्या कहते हैं। न्याज फातिहा का खाना, मुफ्ती साहब पड़ोसी फातिहा का खाना ला कर दे तो खा सकते हैं क्या? बाज़ दफ़ा ना लेने और वापस करने से महल्लेदारी खराब होने और नफरत का बाइस बनने का खतरा होता है, सामने वाले के और जिद में आने का खतरा होता है। तो क्या मुरव्वत सामने वाले की बेकरामी से बचने, पड़ोसी महल्ले के हुकूक, तफरीकाबाजी की शिद्दत कम करने के लिए अगर ले लिया जाए तो क्या गुंजाइश है? लेकिन एक दफ़ा उनको बस मोहब्बत से बता दें जो भेज रहे हैं कि हम लोग जो है ना इसको ठीक नहीं समझते, मोहब्बत से आराम से हल्का सा कोई मैसेज दे दें, ताकि वो ये ना समझें कि यार ये वैसे इसको नाजायज़ बोलते रहते हैं, जब खुद खाने की बारी आती है तो बड़े आराम से हड़प करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए उनको इतना मैसेज पहुंच जाए, चाहे जबान से पहुंचे, चाहे दलालतन का मतलब आपके एटीट्यूड से उनको ये पता चल जाए कि हम लोग इस अमल को ठीक नहीं समझते। तो कोई मौका देख के मोहब्बत से उनको समझा दें, फिर भी देते हैं तो ले लें, नहीं लेंगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और तफरीकाबाजी होगी। अभी तक आपने जितने लोगों की बात सुनी, इन सब के नजदीक फातिहा करना हराम और बिद्दत है। इनको आप वहां भी कहें तो कोई हर्ज नहीं है। अब आइए वहां भी मौलवी तौसीफ उर रहमान से शुरू करते हैं। और ये बोल रहा था फातिहा का खाना सुअर से भी ज्यादा हराम है। इसे जवाब देते हैं, तो सुअर खाने को किसने हराम करार दिया? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए भाई, इतना डर रहे हैं? अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने कहा सुअर मैंने हराम किया, और ये कहता है 11वीं के खाने को मैं सुअर से ज्यादा हराम करार देता हूं। तो इसने खुदा से बढ़कर बात की कि नहीं की? यानी खुदा के हराम करदा पर भी इनको इत्मीनान नहीं, इतनी नफरत और दुख कि जिस चीज को खुदा ने हराम किया उससे बढ़कर आप 11वीं को हराम करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 11वीं को खुद तो हराम करार दे दिया, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू देखिए, वही फतावे रशीदिया में दिखा रहा है। सफा नंबर 575 गंगोई साहब से सवाल हुआ कि हिंदू त्योहार होली, अभी कल होली भी आने वाली है, हिंदू त्योहार होली या दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को खीले और या पूरी
या और कुछ खाना बतौर तोहफा भेजते हैं, इन सब चीजों का लेना और खाना उस्ताद, हाकिम, नौकर मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं? कहते हैं कि हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने हाकिम यानी बादशाह को या अपने मालिक को, हिंदू नौकर होता है, अपने मालिक को वो हिंदू जो है दिवाली में पूरियां ला कर देता है और होली के अंदर कुछ मिठाइयां ला के देता है, तो मुसलमान हाकिम को नौकर का ये लेना जायज है या नहीं, खाना जायज है या नहीं? जवाब दुरुस्त है। दिवाली की पूरियां जायज, होली की मिठाइयां जायज, होली का खाना जायज, लेकिन गौसे पाक के न्यास का खाना सुअर से ज्यादा हराम। कितने अकीदे का दोगलापना है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इन पे लानत क्या की, मैं आगे बताता हूं। एक किताब आपके सामने पेश कर रहा हूं। किताब का नाम है नुज़ुलुल अबरार मिन फ़िक़्ह नबील मुख्तार। इन्हीं की जमात के मौलवी बहदुज़्ज़मा साहब की लिखी हुई है। सफर नंबर 31 पर लिखते हैं, अरबी ज़बान में किताब है, कहते सुरुरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ीह क़ौलान वला साहुत तहरा। कहते हैं कि सूअर का झूठा और कुत्ते का झूठा, इसके बारे में इख्तिलाफ है, दो कौल है, मगर सही कौल ये है, सही फतवा ये है कि उसका झूठा खाना जायज है, वो पाक है वो खाना। अल-साहुत तहरा, सही है कि वो ताहिर है, वो खाना पाक है, उसको खा सकते हैं। तो अब क्या करना, एक खाने की प्लेट लेना, थोड़ा आधा सुअर को खिला देना और वही खाना इनके सामने परोस देना, कहना खा लीजिए। क्यों? आपके मुल्लाओं के फतवे की खाना, तो ये सुअर का मुंह डाला हुआ खाना खाने के लिए तैयार है, हिंदू की दिवाली की पूरी खाने के लिए तैयार है, ये सूदी पैसों के जो है पानी पीने के लिए तैयार है, मगर इमाम हुसैन की सबीर इनको गवारा नहीं, गौसे पाक का पाकीज़ा खाना, गौसे पाक की न्याज की पाकीज़ा बिरयानी इनको गवारा नहीं। और फिर एक जगह यहां तक लिख दिया, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, आप ताज्जुब करेंगे, कहते हैं कि जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, उन जानवरों का पेशाब भी हलाल है, उन जानवरों का पखाना भी हलाल है। अब आओ जाकिर नायक को जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल वाला आइकॉन है उसे ऑनल पे सेट करें ताकि हमारे चैनल के जरिए दी गई जानकारी आप तक फौरन पहुंच सके। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। जाकिर नायक ने कुरान की कुछ आयतों से ये दलील दी कि गैर अल्लाह के नाम का खाना, ये जिस खाने पर अल्लाह के सिवा किसी गैर का नाम लिया गया है वह खाना हराम है, जिसमें कुरान की सूरह अल बकरा आयत 177, सूरह मैदा आयत 3, सूरह अनम आयत 145 और सूरह नहल की जिस आयत को बताया वह समझने में कंफ्यूजन है। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अब आइए इन आयतों का उर्दू तर्जुमा देखते हैं। सूरह अल बकरा आयत 173 उर्दू ट्रांसलेशन, इसने तुम पर मरा हुआ जानवर और लहू और सूर का गोशत और जिस चीज पर खुदा के सवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है, हाँ, जो नाचार हो जाए, बशर्ती का खुदा की नाफरमानी न करे और हद जरूरत से बाहर न निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और इसी तरह सूरह मैदा आयत 3, सूरह अनम आयत 142 में भी लिखा है, गैर खुदा के सिवा यानी गैर अल्लाह का नाम जिस पर लिया गया वो हराम है। लेकिन सूरह मैदा आयत 3 में है, आज काफिर तुम्हारे दीन से ना उम्मीद हो गए। अब अगर मैं कुछ कहूंगा इस तफसील में तो जाकिर नायक के फॉलोअर्स कहेंगे अपनी राय दे रहा है। आइए जाहिल नायक को एक आलिम के जरिए जवाब देते हैं। हज़रात ये कहते हैं कि जैसे कोई ये कहे कि जी ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज है, तो इस खाने पर गैरुल्लाह का नाम ले दिया गया और जिस पर गैरुल्लाह के नाम को ले लिया जाए वो चीज़ हराम हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों की तफसील बयान करते हुए कुरान अजीम में एक जगह फरमाया, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, यानी और वो भी मना है कि जिस पर अल्लाह के गैर का नाम पुकारा गया हो। तो लिहाजा कहते हैं चूंकि इस पर भी अल्लाह के गैर का नाम ले दिया गया, लिहाजा ये खाना भी हराम है। लेकिन यहाँ पे हम दायरा दर में रहकर बगैर किसी की नुमाइंदगी करते हुए जो हक़ शरा है, ये हक़ मसला है, वो आपकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं कि यहाँ है माँ वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जो पुकारा गया हो उस पर अल्लाह के गैर को। तो यहाँ माँ से मुराद क्या है? याद रखें, जितने भी मुफस्सिरीन की तफसीरें उठा के पढ़ लें, आपको 99% मुफस्सिरीन यही कहेंगे यहाँ माँ से मुराद जानवर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत कुफ्फार के रद में नाजिल फरमाई थी। और कुफ्फार का तरीका ये था कि ये बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा करते थे और उन जानवरों को लिटा के फिर यूँ कहते थे लात के नाम पर, उज़्ज़ा के नाम पर, मनात के नाम पर, और ज़िबा कर देते थे। तो गोया कि बवक़्ते ज़िबा
وہ اس ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام پکارتے تھے، نہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ جانور کھانا بھی حلال نہیں ہوگا جس پر بوقت ذبح اللہ کے غیر کے نام کو پکارا گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ماں سے مراد خاص ذبیحہ نہیں لیتے، بلکہ ہر چیز ماں سے مراد جو ہوتا ہے، تو جو میں تمام دنیا کی چیزیں آ جائیں گی کہ جس چیز پر اللہ کے غیر کے نام کو پکارا جائے وہ منع ہوگا۔ لہذا نیاز پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا گیا، جسے کہا گیا، منسوب کر دی گئی کہ فلاں کی نیاز فلاں کی، تو یہ بھی حرام ہوگی۔ اگر یہ والا معنی لے لیا جائے تو دائرۃ میں رہ کے سوال ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بتائیں، ایک قربانی کا جانور ایک شخص لے کر آیا، کوئی پوچھتا ہے یہ کس کا جانور ہے تو کیا کہے؟ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانور لایا ہوتا ہے اس شخص کا نام اس پہ لیا جاتا ہے، جی یہ اکرم صاحب کا جانور ہے، یہ افضل صاحب کا جانور ہے۔ بتائیے اس جانور پر غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا، اب اس کا کھانا حرام رہے گا یا حلال رہے گا؟ اگر آپ کہیں گے حلال رہے گا تو بتائیے پھر آیت کا مفہوم تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے، تو پھر کیسے یہ حلال ہو جائے گا؟ تو قربانی کے جانور کو کسی شخص کی طرف منسوب کر دیا جائے وہ حلال رہے، کھانے کو اللہ کے لیے بنا کر صرف ایصال ثواب ظاہر کرنے کے لیے کہ کس کے نام کیا گیا ہے اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو حرام ہو جائے، یہ کیوں؟ وجہ فرق بتائیے۔ اور خصوصاً جب آپ دیکھیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کنویں کے اوپر نیم پلیٹ لگوا دی ایک طرح سے لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے، تو وہ بھی تو اس ایصال ثواب کو منسوب کر رہے ہیں اپنی والدہ کی طرف۔ تو اس کنویں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی والدہ کا یا اپنا نام لکھوا دینا، بتائیے یہ بھی تو غیر اللہ کا نام اس کی طرف منسوب ہوا، یا اس کنویں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ایک طرح سے، تو اس کا پانی پینا حلال رہا یا حرام رہا؟ سب سے پہلے جان لے فاتحہ اور نیاز صرف غیر اللہ کے نام منسوب ہوتا اور ان کے نام سے اے سال اے ثواب ہوتا ہے، لیکن اس پر اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے اور قرآن کی آیتیں اور درود شریف وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے یہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ اب آؤ قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔